हमारे वहाँ तीन चीज बहुत प्रख्यात है। एक है गिरिराज, जिनको हम शत्रुंजय नाम के से पुकारते हैं। शायद जैन शासन में जनुआ बच्चा बच्चा गिरिराज नाम देते उनके सामने समेत शिखर नहीं आता है, गिरना नहीं आता है, मगर उसी के सामने सीधा शत्रुंजय याद आ जाता है। एक है पर्वाधिराज, चैत्री ओली भी है, शाश्वत सब कुछ है, मगर जैसे ही पर्वाधिराज बोलते पर्युषण पर्व याद आ जाते। ऐसे ही हजारों मंत्र है, मगर जैसे ही मंत्राधिराज शब्द मुंह से निकला सीधा नमस्कार महामंत्र आंखों के सामने आ जाता है। ये नमस्कार महामंत्र की क्या ताकत है। 14 पूर्वधर भी यदि इनकी ताकत की क्षमता का वर्णन नहीं कर सकते तो मैं और तुम क्या कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं नमस्कार महामंत्र में क्या है, ये प्रश्न ही गलत है। ऐसा ढूंढना पड़े नमस्कार महामंत्र में क्या नहीं है। मैं एक ही बात बताऊं, नमो वो धर्म है, अरियन वो धर्म के स्थापक है, सिद्ध भगवान धर्म के फल के प्रापक है, आचार्य उपाध्याय साधु धर्म के साधक है। फिर से नमो वो धर्म, अरियंत धर्म के स्थापक, सिद्ध भगवान धर्म के फल के प्रापक, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान धर्म के साधक। ये 155 मुकारो सब पावपणा सुनो, वो धर्म का मिलने वाला तुरंत फल, और मंगलान च सबेसी पढ़मो हुई मंगलम, वो धर्म का मिलने वाला परम्पर फल। माने धर्म, धर्म के स्थापक, धर्म के फल के प्रापक, धर्म के साधक, धर्म का अनंतर फल, धर्म का परम्पर फल। एक ही यदि कोई मंत्र में है वो है नमस्कार महामंत्र। हम अकेले गंते सब पाप प्रणासनो। मेरे जीवन में और आपके जीवन में मन वचन और काया के कोई भी पाप है, वो पाप को खत्म करने की ताकत नमस्कार महामंत्र में। दैट मीन्स नमस्कार महामंत्र क्या खत्म है, पाप खत्म कर देता है। पाप का रूट है पाप बुद्धि। तहे दिल से, हृदय के भाव से नमस्कार महामंत्र गिरने वाले के मन में पाप बुद्धि खत्म हो जाती है। जैसे रूट खत्म होने के बाद पेड़ अपने आप से गिर जाता है, पाप बुद्धि खत्म होने के बाद पाप प्रवृत्ति अपने आप से रुक जाती है। ये नमस्कार महामंत्र की ताकत फिर से मैं कहूँगा, नमोरियंताणम धर्म है, धर्म के स्थापक, धर्म के फल के प्रापक, धर्म के साधक, धर्म का अनंतर फल, धर्म का परम फल। चाहे मैं कितना भी भगवान महावीर का जाप करूं, संकेश्वर पार्थनाथ भगवान का गिनूं, गौतम स्वामी का गिनूं, एक मंत्र में एक की आराधना होगी। नमस्कार महामंत्र में अनंत अरियन, अनंत सिद्ध, अनंत आचार्य, अनंत उपाध्याय, अनंत साधु सभी की आराधना एक ही नमस्कार महामंत्र में। इतना बड़ा ताकत वाला नमस्कार महामंत्र, और वो भी समूह में। क्या ताकत बनती है। जैसे पानी का एक बूंद फसल पैदा नहीं कर सकता है, मगर नदी का पानी फसल पैदा कर देता है। एक कदम से मंजिल नहीं आती है, अनेक कदम से मंजिल आती है। एक आदमी आगे चले काम नहीं होता है, समूह में होता है। एक मंत्र की ताकत से सामुदायिक पुण्य कर्म का बंद होता है। आज कोरोना की महामारी ने जो कुछ भी किया है उनका कारण है सामुदायिक पाप। किसी भी जन्म में भले लोगों के मन में बैठे या न बैठे, जैन दर्शन के मुताबिक सारा जगत किसी एक की तकलीफ में आता है तो सामुदायिक पाप है। तो सामुदायिक पाप के सामने सामुदायिक धर्म, अकेला धर्म और सबके साथ होकर के, और वो भी निश्चित समय पे, एक आज करे कल करे दो परसों करे वो नहीं, निश्चित समय पे एक ही जगह पे बैठकर आंख बंद करके पूर्ण अहोभाव के साथ, शुभ निष्ठा से, तीव्र संकल्प के साथ कि प्रभु शाश्वत ये मंत्र है, इनकी साधना करते करते सारे जगत की जीवों के पाप खत्म होते, हमारी पाप बुद्धि खत्म होती है। एक काम करो, आज हम सामुदायिक जाप करते, हमारा पाप का उदय खत्म करो, पाप बुद्धि भी खत्म करो, और आज समस्त जगत कोरोना से जो डिस्टर्ब है वो पाप का उदय वो भी तो खत्म कर दो। तो सामुदायिक मंत्र से, सामुदायिक जाप से एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। मैं फिर से कहूँगा, ये मंत्र गिनने वाले जो भी है
उनको ये कहूँगा, पूरी दुनिया के विचार को बस जितने टाइम आप गिनते हो एक और रख दो, बिल्कुल अटेंशन के साथ। फिर से बोलता हूँ, लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेक विथ इंटरेस्ट। नमस्कार महामंत्र का फल यदि आप निश्चित तौर से पाना चाहते हो, हरिभद्र शिवा ने 3 कंडीशन रखी है, लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेक एंड विथ टू मच इंटरेस्ट। यदि 3 कंडीशन के साथ हमने ये किया तो निश्चित तौर से जो ताकत बनेगी, वो ताकत, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। नमस्कार महामंत्र की इनविजिबल ताकत देखेंगे, इम्पॉसिबल रिजल्ट निश्चित तौर से आगे रहेगा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, युद्ध के मैदान में जाता है सैनिक, एक कवच पहन के जाता है ताकि वो सुरक्षित बन जाए। एक फसल होती है, वाड़ को भी सुरक्षा कवच दिया जाता है। नमस्कार महामंत्र हमारे लिए बहुत बड़ा कवच है, कर्म के उदय के सामने और कर्म के बंद के सामने। परिवार जिन भाग्यशाली ने ये नमस्कार महामंत्र का सामूहिक जाप का आयोजन किया है, आज मुझे मिले थे धर्मेश भाई, उनकी टीम, उन सभी के मन में इस सामुदायिक आराधना करते करते समस्त विश्व को इस आराधना का फल मिले। गिनने वाले शायद जितने भी होंगे, मगर इनका फल समस्त विश्व को प्राप्त हो जाए, ऐसी वो टीम की उम्मीद है। आज भी उम्मीद की आपने मेरे सामने बात रखी, मैं भी खुश हो गया। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी नमस्कार महामंत्र के जाप में बैठे उन सबको मेरी शुभकामना। विथ कंटिन्यूटी, विथ इंटरेस्ट, लॉन्ग टाइम ये शुरू रखो और देखो क्या चमत्कार हो सकता है। अनंत तीर्थंकर भगवान को एक ही पद में नमो महावीराणम बोलो, अकेले महावीर, नमो यंत्राणम बोलो, एक साथ अनंत तीर्थंकर भगवान को ऐसी ताकत वाला नमस्कार महामंत्र का जाप आप करते चलो। और एक बात बताऊं, एक नमस्कार महामंत्र की सबसे बड़ी ताकत, इंडिया की राजधानी कैपिटल दिल्ली है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिद्ध चक्र में केंद्र स्थान पे अरियंत, दैट मीन्स कैपिटल है। सिद्ध चक्र की कैपिटल अरियंत परमात्मा है। आगे लोक और अलोक के बीच में कैपिटल सिद्ध शिला है, माने सिद्ध भगवान कैपिटल है लोक और अलोक के बीच में। आचार्य भगवान कैपिटल है पंच परमेष्टि के बीच में, कैपिटल मिडल में रहती है, माने अरियन सिद्ध चक्र के मिडल में, सिद्ध भगवान लोक और अलोक के बीच में मिडल में, आचार्य भगवान पंच परमेष्टि के मिडल में, उपाध्याय भगवान गुरुपद के मिडल में। आचार्य, उपाध्याय और साधु, और बीच में मिडल में है उपाध्याय भगवान और साधु भगवान। पूरे नमस्कार महामंत्र में कैपिटल में 4 पद ये बाजू, 4 पद ये बाजू और बीच में साधु भगवान। आप सोच सकते हो, एक नमस्कार महामंत्र में 5 परमेष्टि कैपिटल, अरियन कैपिटल सिद्ध चक्र में, सिद्ध कैपिटल लोक अलोक के बीच में, आचार्य कैपिटल गुरुपद में, आचार्य कैपिटल पंच परमेष्टि में, उपाध्याय कैपिटल गुरुपद में और साधु कैपिटल पूरे नमस्कार महामंत्र में। एक साथ 5 कैपिटल जो नमस्कार महामंत्र लेकर के बैठा है, वो नमस्कार महामंत्र का जाप आंख अर्धमिलित या तो बंद करके पूर्ण उल्लास के साथ, तीव्र संकल्प के साथ हमारा ये नमस्कार महामंत्र समस्त विश्व को दुख से, दोष से, पाप से, कर्म से मुक्त कर दे। ये शुभ कामना के साथ नमस्कार महामंत्र का जाप आप चालू रखो और भगवान की कृपा से उनका श्रेष्ठतम फल हम सबको मिले, यही शुभकामना। सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद।